जाते हैं। तो बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया आप सभी का जो आप हमारे मेहमान यहाँ पे आए हैं। और सबसे पहले तो कमल जी ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी आते हैं धमाल कर देते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आपकी पहली फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ था कुछ हफ्ते पहले, तो पूरी दुनिया में रियली हैप्पी बिकॉज मैं जानता हूँ कि आपके बिना किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। सो थैंक यू फर्स्टली कि आप सब लोग यहाँ पर आए। और थैंक यू, लव यू टू सर। और दूसरी बात ये कि ये गाना मैंने इसलिए किया क्योंकि जब कमल सर ने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यूजुअली हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू माना जाता है, हालांकि अब इतना नहीं है लेकिन फिर भी है। तो मुझे लगा कि यार एक डिवोर्सी लड़की है और ऐसा नहीं है कि किसी को उससे पहली नज़र में प्यार नहीं हो सकता है या वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग इन आवर सोसाइटी। तो एक अच्छा मैसेज भी था गाने में, और गाना भी बहुत खूबसूरत लिखा गया है राशिद भाई ने, और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है उन्होंने। एंड दीपक जी प्रोड्यूसर हैं, और बहुत मज़ा आया शूट करते। हम आगरा में शूट कर रहे थे, हालांकि बड़ी दिक्कतें भी हुई क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, बट फिर भी हमने दिन रात एक करके गाना कंप्लीट किया, वहाँ पर निकाल दिया। बारिश अगर शायद कम होती तो और बेहतर होता, लेकिन इट इज़ स्टिल अमेजिंग थैंक्स टू यू, एंड आई थिंक एवरीबडी वर्क रियली हार्ड ऑन इट। एंड अब ये गाना आप लोगों का है, और हम चाहते हैं कि लोग गाने को भी पसंद करें, वीडियो को भी पसंद करें, और ख़ास करके इसमें जो मैसेज दिया गया है वो लोगों तक पहुँचे, और उसे भी लोग अपनी इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्ट करें। राशिद भाई आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जितने भी गाने बैक टू बैक आ रहे हैं सारे सुपर डुपर हिट हैं, क्या कौन सा मसाला तेल खाया आपने? ये सब प्यार है आप लोगों का, पब्लिक का, जो इतना प्यार देते हैं सारे सॉन्ग्स को, और मुझे लगता है ये बहुत करीब है मेरे दिल के, तो इसको बहुत ज्यादा प्यार चाहिए इस सॉन्ग को। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने इतनी मेहरबानी दिखाई कि आपको पंडित बना दिया गाने में, आप पंडित भी बने, ऐसा क्यों? रात के 2 बज रहे थे, पंडित जी आ नहीं पाए थे, तो कमल भाई बोले आप तो कर ही लेते हो, हर गाने में रहते हो, तो इसमें भी तो बस मिल गया। नहीं, ये सुभाष भाई की तरह अभी हर गाने में दिखेंगे। ओके, दीपक, and I'm really lucky to have such a wonderful team with me. Not only this, with the earlier project also, I would like to reiterate that I really kept on getting good people with me, and very dedicated. And I'm very lucky to have this guy, because whatever I'm going with is the first guy who gives me something very adorable. So आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अर्जुन भाई का, अलिया जी का, कमल जी का, राशिद जी का, and whole team over here. I'm really thankful to you, and give a lot of love to this song. We'll come up with more and more beautiful nagmes from Rashid bhai, and many will have again same pair on. So we'll keep on working. I hope so. कमल जी, And I just like to add one thing कि इस गाने के अगर आप लिरिक्स पे ध्यान दो तो बहुत ही, जैसे पहले के गाने होते थे बहुत खूबसूरती से लिखे जाते थे, उसके लिरिक्स में जो है बहुत मीनिंग होता था। तो जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा ये वैसा गाना है जो इट्स मीनिंगफुल। तो राशिद भाई बहुत कमाल लिखते हैं आप, और बहुत डीप गाने लिखते हो, जिसका बट आजकल के कई गाने ऐसे होते हैं विच रियली डोंट मेक सेंस, बट दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट मेक सेंस। एंड आई जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये करूँगा, और जब इन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने कहा था ये मैं डेफिनेटली करूँगा। बहुत सारे सॉन्ग्स आपने करने हैं। तो कमल जी क्या कहना चाहेंगे? मतलब 2 हफ्ते पहले फिल्म के पोस्टर की लॉन्चिंग, और अब जो सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं वो रिश्ते बहुत है, तो अच्छी बात है, बंदा काम पे काम कर रहा है। बाकी आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, आप लोग आए, आप लोगों के बिना सच में कुछ भी नहीं है। और अर्जुन भाई, दीपक जी, आलिया, राशिद भाई और बाकी जितनी भी टीम है, मेरी एडी टीम पीछे बैठी हुई है, तो सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी। सभी के लिए तालियां प्लीज तालियां। हाँ, क्योंकि बेचारे दौड़ते रहते हैं, बारिश हो गई फिर भी दौड़ रहे हैं, भीग रहे हैं, फिर भी शूट कर रहे हैं, क्योंकि गाना कंप्लीट करना है, काफी कुछ स्टेक पे लगा रहता है।
तो बस थैंक यू बोलूंगा। बस इस गाने को बहुत सारा प्यार कीजिए। दीपक जी का ये चैनल है और नया चैनल है, नए हैं तो हम लोगों को और ज्यादा प्यार देने की जरूरत है। तो प्लीज सारे लोग इसको अच्छे से प्रमोट करें, बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू जी, मेरी भी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट आप सभी से, गाने को प्यार दें। लेकिन आज कुछ अलग सा करने वाले हैं हम। गाना तो रिलीज होगा, लोग सुनेंगे देखेंगे, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि गाना सुनने के बाद हाउ दे आर फीलिंग अबाउट दैट सॉन्ग। वेरी नाइस। फीलिंग्स बताइए गाने को लेकर के। गाना मुझे बहुत पसंद आया और जो टॉपिक आपने लिया है वो भी बहुत ही रिलेटेबल है। और मतलब छोटे शहरों में अभी भी मतलब इसे टैबू माना जाता है, जैसे अर्जुन ने कहा। और मेरे कुछ सवाल भी है, वो मैं पूछूंगा आपको अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो बराबरी का सम्मान मैं मेरे इतने साल के करियर में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि आप जो है जर्नलिस्ट को बुला रहे हैं और ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ना, वो हर जगह होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट सच में होना चाहिए। बिकॉज यू नो वी आर ऑलवेज देयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप लोग कभी दिखते नहीं। आपकी ओपिनियन जो है, आपके भी चेहरे दिखें, आपकी जेन्युइन ओपिनियन जो है लोगों तक पहुंचे। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय यू टुडे। गाना खत्म हो चुका था, फिर से प्ले करेंगे आपके। मगर जब इन्होंने आज लव यू कहा तब मेरी एंट्री हुई थी। बाद में डिवोर्स के जो बात हुई तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा एल्बम है। और पिक्चराइजेशन जो है, फोटोग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा शूट किया है। बारिश के मौसम का लगता नहीं वैसे वो बारिश में शूट किया, मगर वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और बात करना सर, क्या क्या प्लान्स है? मतलब हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए उस बारे में सर। नहीं, अच्छी बात है, चीजें सामने आ रही हैं। और जैसे डिवोर्स वाले केस में मैं देखता हूँ, पर्सनली मैं देखता हूँ कि लड़का अगर डिवोर्स करता है तो ठीक है, उसके लिए तो नॉर्मल बात हो जाती है, चलो भाई दूसरी शादी हो जाएगी। लड़की की तरफ से ना बहुत दिक्कत होती है, तो हमने थोड़ा यही दिखाने की कोशिश की है और धीरे धीरे चीजें खत्म भी हो रही हैं। तो अच्छे अच्छे टॉपिक ला रहे हैं सर। फिल्म के जो जरिए। रिस्पांस मिला है, पोस्टर जो लॉन्च किया उसके ऊपर सर, क्या रिएक्शन आए लोगों के, क्या कमेंट्स आए, अगर उस बारे में कुछ बताए? क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था और मैंने देखा ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था सर। हाँ, काफी अच्छा रिस्पॉन्स। अरे यार, आज इसी गाने की बात करते हैं, छोड़ दो तुम क्या अलग, फिर तुम बोलोगे बूंदी रहता। तो अभी आज इस गाने की बात करते हैं, तो प्लीज पूछिए आप। तो वायरल हो चुका है, इसको वायरल कर। अर्जुन, हर ना जब आप किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हैं, क्या आपको खास लगा? और जब आपने बड़ा मैंने महसूस किया, आपने बड़ा जोर देके बात कही कि एक डिवोर्सी से शादी करना, तो आप क्या रिएक्शन था द मोमेंट द मेकर आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड, एंड बिफोर द नरेशन और आफ्टर द नरेशन यू केम ऑन बोर्ड, और दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड? This was one of the main reasons that I did the song, because see, usually if you've seen the songs that I do, always have a story to it. I don't usually do songs where you're just dancing and there is no kahani. Mostly the songs that I've done, 90% of them have a story. और मुझे लगता है एक्टिंग ओरिएंटेड जब कोई स्क्रिप्ट होती है, चाहे वो मतलब 4 मिनट का गाना ही क्यों ना हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड आई थिंक लोगों को वही चीज़ पसंद आती है जो उनको दिल को छुए, जो उनके दिल को छुए। तो मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी लोग उन्हें पसंद आएगा, कि इट इज़ नॉर्मल टू फॉल इन लव विद समबडी हु इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड। उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट कल ही, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कल ही अपने बचपन के स्कूल के दोस्त के रोके में गया था। तो मेरे दोस्त का डिवोर्स हो गया था और उसका ये फिर से उसकी शादी हो रही है और उसका रोका था। तो वो बड़ा उसने, यूजुअली दे हैव अ ग्रैंड फंक्शन, उसने बड़ा छोटा फंक्शन रखा, सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था। तो मैंने उसको पूछा तूने ऐसे क्यों किया? बिकॉज लड़की की फैमिली चाहती थी कि थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि ये जो तू कर रहा है वो गलत है,
एंड यू शुड, जो तेरा पास्ट है वो पास्ट है और उसको भूल के यू शुड गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस. और शादी तेरे को जैसे करनी है, धूमधाम से करनी है, तो मैंने उसको अब सजेशन दिया है कि गोवा जाके डेस्टिनेशन वेडिंग कर. एंड आई होप कि वो जो है मेरा सजेशन लेगा, बिकॉज उसमें जो लड़की आपके लाइफ में आ रही है या लड़का आपके लाइफ में आ रहा है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. सो दे शुड गेट एज मच एज लव एज दे डिजर्व. तुम्हारा एक पास्ट है, उससे उनकी मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये मानना है. आलिया, पहले आपसे सवाल है. फ्रॉम बीइंग अ जो कि बहुत ही खूबसूरती से निकल के आया है, उसके अलावा आप बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रहे हो, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. और बगल में जो आपके इतने खूबसूरत इंसान खड़े हैं, जो कि उनसे भी पूछना चाहूँगा, अर्जुन कैसे बैलेंस करते हो होस्टिंग, एक्टिंग, और आपसे आपके फैंस अब चाह रहे हैं कि आप भी बॉलीवुड में जल्द डेब्यू करो इतने सालों से, और ये जो आप दोनों की मतलब वो खूबसूरती का राज भी जानना चाहेंगे. इतने साल से अर्जुन आपको देख रहा हूँ, वो फिटनेस वैसी की वैसी है, लेफ्ट राइट जितने भी अभी तक देख रहे हैं. पहले आलिया आप आंसर करिए, फिर अर्जुन आप. तो जब मैं इन्हें फर्स्ट टाइम मिली, मैंने एक्चुअली सॉन्ग हाँ बोला इनके वजह से, बिकॉज आई वॉज हिज बिग फैन इन माई स्कूल डेज. एंड आई सेड टेल हिम लेफ्ट राइट लेफ्ट, मैं आपका बहुत बचपन में आपको देखती थी. तो बोला ठीक है. फिर उन्होंने स्टोरी मुझे एक हफ्ते के बाद सुनाई जब मैंने इनको देख के हाँ बोला. फिर देन वी मेट, और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन इवन इन रियल लाइफ. मतलब ही इज़ सो हेल्पफुल टूवर्ड्स मी. मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि वो मुझे सिखा रहे थे कि देख ऐसे ऐसे गिरते हैं, वैसे ये नहीं, ये टिकटॉक नहीं बना रही है तो ये अभी हम आगे थोड़ा एक स्टेप आगे ले रहे हैं. एंड इवन फॉर द मूवी ही सजेस्टेड कि तुम करो ये करो. तो अभी मैंने एक हफ्ते पहले एक मूवी साइन की है राहुल रॉय की. तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे मैं अपना फ्यूचर इन्फ्लुएंसर से 2 स्टेप आगे बढ़ूँ. सो थैंक्स अर्जुन फॉर हेल्पिंग मी. तो पहले फिटनेस की बात करो. आई थिंक फिटनेस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी शुड फॉलो एवरी डे, और मैं भी वो करता हूँ. ऑब्वियसली फूड पे आया हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इन द फ्यूचर. ये बिल्कुल सही बात है. जब हम लोग सेकंड डे शूट कर रहे थे, बारिश में फंस गए थे, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था. तो बोलते अरे भाई टेंशन मत लो, खत्म करके ही जाएंगे. अरे भाई स्ट्रेस मत लो. 2-3 बार तो सीरियसली बहुत सपोर्ट किया अर्जुन ने. और ये स्माइलिंग वाली बात तो मैं भी अब खैर फॉलो करूंगा. ये स्ट्रेस में भी बड़े स्माइल कर रहे थे. मैंने भाई आपको टेंशन नहीं हो रही है, बोले खत्म करके जाएंगे, आप भी टेंशन मत लो, ऐसे ही स्माइल करो. अर्जुन जी मेरा सवाल. अर्जुन जी अब स्ट्रेट लास्ट में, सॉरी अर्जुन जी प्यार मिल रहा है, सेकेंड सीजन भी काफी अच्छा गया है, थर्ड सीजन के लिए वेट कर रहे हैं. एंड डू यू थिंक योर मोस्ट ऑफ द फैंस आर ऑन द OTT प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ? I'm very happy that you asked me this question, because जो रूहानियत में मेरा किरदार है सबीर राठौड़ का, I think it's one of the best characters that I've done till date. और you know अभी सेकेंड सीजन आ गया है, और सेकेंड सीजन लोगों को इतना पसंद आया, बिकॉज एक्चुअल ड्रामा जो है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम लोगों ने मतलब वी ट्राइड द लॉन्ग फॉर्मेट, जहाँ 8 एपिसोड में कहानी खत्म नहीं हो रही है, 40 एपिसोड में हो रही है. सो इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट इन इट सेल्फ. तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, वो 40 एपिसोड की है, पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा. बिकॉज क्या होता है कि थोड़ा कहानी को आप एलोंगेट करते हो, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली 40 एपिसोड्स, बट जो सेकेंड सीजन का रिस्पॉन्स आया है, बिकॉज द थ्रिल एंड the romance has increased in the second season, and now it is the highest rated show on OTT. तो मुझे बहुत खुशी है, और हर जगह ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो शो की बहुत तारीफ हुई है. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ रूहानिया. हेलो अर्जुन सर. हेलो. भी शोज होते हैं आपके, उसमें आप शादियां बहुत करते हैं, 2-2, 3-3 शादियां, और गाने में भी आप शादी कर रहे हैं सर. आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस बारे में? मैंने निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी कर ली थी, तो मुझे लगता है हर एक साल की कभी शादी करनी चाहिए. हाँ, नेहा has always been very supportive, and she वो तो मुझे कहती है कि I love seeing you romancing. So that is one good aspect. उसमें मैं बचा हुआ हूँ, तभी ऐसे काम कर पाता हूँ. But on a serious note, obviously अगर आप एक रोमांटिक हीरो हो, और हर गाने में देखो लड़का लड़की तो होते ही है, किसी में शादी होती है तो किसी में नहीं होती है. बट what I really like is कि हर बार
अलग अलग छोटी छोटी, इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म, यू नो, म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म. तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने के लिए, इसलिए मैं म्यूजिक वीडियोस करता भी हूँ विच आर स्टोरी बेस्ड. तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर टू show a bunch of emotions in just 3-4 minutes, and people love it so much. मेरा सवाल है लिरिसिस्ट से. गाना बहुत बढ़िया सर, यहाँ पर गाना बहुत ही बढ़िया लिखा गया है और डायरेक्टर साहब से भी सवाल है दोनों से ही, और बहुत ही ज़्यादा लगता है कि एक नई तरह, एक नई चीज़ें बयां कर रहा है, क्योंकि डाइवर्सिटी जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि सीधी सी बात जो हम भी देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी जहाँ पे उसको हटा देते हैं, स्पेशली लड़के की अगर स्पेशली बात करें वो नहीं करता है नॉर्मली. तो ये गाना एक तो बहुत बढ़िया मैसेज दे रहा है, जहाँ पे आपका एक लिरिक्स में एक लाइन है कि पानी भी थमसा गया है, तो बहुत ही नूर बिखरा हुआ है. जी जी, तो बहुत ही एक तो नॉर्मल गाने से ज्यादा उठ के आता है गाना, और बहुत ही एक रूहानियत जैसा फील देता है गाना. तो ये बहुत बहुत मतलब अच्छा है. जैसे सर ने भी कहा, अर्जुन सर ने, कि 90s का वो जो मेलोडी है आप लेकर आए हो सर. इस तरह के बेहतरीन गानों में एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस को. तो क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब से, और लिरिसिस्ट आपसे पूछना चाहूंगा क्या है इस गाने की, जैसे म्यूजिक के बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा. ये गाने के बारे में मैं बताता हूँ. सबसे पहले ये लिरिक्स लिखा था, फिर उसके बाद मैंने कंपोज किया था. कमल भाई डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, इनकी चॉइस था इतना अच्छा गाने लेने के लिए. क्योंकि दीपक जी को ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अच्छे गाने बहुत कम प्रोड्यूसर पास करते हैं, जो सोलफुल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, अच्छे लिरिक्स होते हैं. तो ये सारा क्रेडिट सर को जाता है, दीपक जी को. तो आपने बनाया हमने, लेकिन जो पैसा लगा रहा है, जो आप लोगों तक पहुंचा रहा है, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा. बहुत ही मैच्योर्ड है. जी बहुत ही मैच्योर्ड, जी डायरेक्टर. बहुत ही मैच्योर्ड सॉन्ग है. आजकल मतलब बहुत कम सुनने देखने को मिलता है. हाँ, अब सोलफुल तो है और मीनिंगफुल है. सबसे बड़ी बात है जो लिरिक्स है इजी है, दिमाग में एकदम घुसने वाली है बहुत जल्दी से. तो वही खासियत है गाने की. तो जो बाकी हमने वीडियो से बनाने की कोशिश की है कि जल्दी और आगे तक जाए, निकल के जाए चीजें, तो वो ये कि इजी लिरिक्स है. और लिरिक्स, और आजकल तो लिरिक्स देखो क्या कुछ भी बोलते हैं, समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं. तो ये है कि एक बार में जब आदमी सुनेगा तो उसको फील करना शुरू कर देगा. वही खासियत है इस लिरिक्स की. आपसे पूछना चाहूंगा मैं सर, जैसे मेरे और भी दोस्तों ने कहा जी, कितनी बार मोहब्बत हुई आपको? नहीं, वो क्या होता है ना, जब आप लिखते हैं जज्बात बड़े, दो मोहब्बत नीचे खड़े. हाँ, मेरा मोहब्बत काम से की है मैंने. वाह, मोहब्बत आज की मतलब म्यूजिक से की है. क्या बात है. लव यू सर. थैंक यू. दीपक सर, मेरा सवाल. दीपक जी, सर ये कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और जैसे मैंने अर्जुन के लिए कहा, और मेरे जितने भी मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, एग्री करते हैं, चाहे वो रूहानियत की बात करें या उनका जो भी काम आप देख लीजिए, एक वो मोहब्बत वाली इमेज है, रोमांस दिखता है अर्जुन के चेहरे पे नजर आता है, वो जो भी कहते बोलते हैं. आपके जहन में हमेशा अर्जुन थे, या यू नो हाउ इट हैपेंड? मैं बताता हूँ. दीपक सर के जहन में थे, दीपक सर के जहन में थे आप, और हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुंचने की, और माशाल्लाह आप आ गए सर. ये दीपक जी की चॉइस थी सबसे पहले. दीपक सर, एज ए प्रोड्यूसर सर, कितना चैलेंजिंग था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना स्पेशली, और जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले जो है आपने अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट को, तो उस समय क्या थॉट प्रोसेस था गाने को लेके, और जैसे अर्जुन भी ऑन बोर्ड थे, मतलब आपकी चॉइस थे, क्या कहना चाहेंगे सर? Actually, that was just a casual meeting with Rashid bhai and Kamal bhai also there. So हम सिर्फ इनके ट्रेजर बैंक से सॉन्ग पे सॉन्ग सुनते जा रहे थे. कमल भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा. इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतने अच्छे इंसान मिलाए हैं हमको. ये सब कमल भाई को क्रेडिट जाता है. So हम सिर्फ इनके ढंग में सुनते जा रहे थे. तो ये बीच में जब आया तो जैसे थम गया, इसमें वर्डिंग है तो मैं भी थम गया उधर ही. So that मतलब just attracted me widely. तो मुझे लगा कि ये है जो आना चाहिए ऑन स्क्रीन. हाँ, सेलेक्ट ऑन भी कोई और भी किए थे, लेकिन फिर वो सब किनारे होते चले गए, एंड फाइनली वी स्टक टू दिस वन, एंड फाइनली ऑन स्क्रीन इतने अच्छे प्लेयर के साथ हम ला पाए. तो आलिया वाज नॉट इन माइंड, बिकॉज वो कोई भी हो, वी लॉस्ट इन ब्यूटी ना ओनली. सो एक के बाद एक आते गए,
and finally we got a really good looking face, charming face, and the pair itself is shining on the screen. Thank you so much everyone. Thank you so much. आप लोगों का गाना एक्चुअली गाने की शुरुआत काफी अच्छी हुई, आज ही गाना रिलीज हुआ, मैं देख रहा था काफी अच्छे व्यूज आए, काफी अच्छे रिस्पॉन्स, किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले कुछ बताना प्लीज तो गाना आज आ चुका है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली मीडिया से, बिकॉज फर्स्ट रिस्पांस आप लोग का ही आया है हम लोग के पास एंड वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, खूब सारा प्यार दीजिए सॉन्ग को एंड लव यू ऑल। यस, नूरी नूर इज़ आउट नाउ। ये गाना अब आप लोगों का है। हमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है। उस शहर का नाम है आगरा, जहाँ ताजमहल है। और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है। और बहुत मज़ा आया हमें शूट करते वक्त। हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली वी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। और सबसे ख़ास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती। शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी गेटिंग। तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एंड आई थिंक ये जो हमारे सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे यू नो, आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है वो। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एंड आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ उसको कभी भी एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़के का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखे कि अब वो एक ख़राब इंसान है या इसमें कोई कमी है। कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं बट दे डोंट गेट अलॉन्ग आफ्टर सम टाइम, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ, दैट हैपेंस, एंड एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। तालिया, आप सोशल मीडिया स्टार तो है ही, और आपने गाने के साथ अपना मतलब इतना छाप छोड़ दिए, गाने में इतनी अच्छी लग रही हैं आप। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन सर? यू नो ही इज़ अ स्टार। तो जब मैं दुबई में थी, जब मुझे ये सॉन्ग ऑफ़र हुआ एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग। स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई बट आई रियली लव दिस सॉन्ग। मैं ठीक है सर करते हैं, मैं जब आऊँगी तब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ है। मैं सर अर्जुन बिजलानी, तो बोलते हैं हाँ मेरा सर कब करना है, कब आऊँ, कल आऊँ। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला। स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हम में टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो यू गेट टू लर्न अ लॉट। एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू अर्जुन सर, दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज़ स्टिल टीचिंग मी, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाएं। तीनों से सवाल है मेरा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन बॉलीवुड में भी बड़े लोग का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तलाक हमेशा चालू रहता है, तो उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा, तलाक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो देयर इज़ अ लीगल वे टू गेट सेपरेटेड एंड दैट्स अ डिवोर्स। एंड टू ईच इज़ ऑन, सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का हक़ नहीं है। आई थिंक खुशियाँ मिलने का हक़ नहीं है। लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, ख़ास करके बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन। एंड हर एक इंसान को पूरा हक़ है अपनी ज़िंदगी जीने का और जैसा वो चाहता है वैसे जीने का। एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए और प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए। और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की है कि नूर ही नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि लव इज़ फॉर एवरीबॉडी।
अर्जुन भाई, इसके अलावा रूहानियत को जिस तरह की मैं बात कर रहा था, हाईएस्ट रेटिंग 9.1 की रेटिंग चालू है, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ. व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आई एम सो ग्रेटफुल कि रूहानियत को इतना प्यार मिला है. रूहानियत भी एक कमाल की वेब सीरीज़ है एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन टिल डेट. और मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा. एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार यू नो एवरीबडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है रूहानियत को. काफ़ी बड़ी इट्स द नंबर 1 रेटेड ऑन OTT राइट नाउ. जैसा कि आपने कहा 9.1, मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली. एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द रिस्पॉन्स, ऑल द कमेंट्स. और सबीर राठौड़ को और प्रीशवीर को यानी प्रिशा और सबीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड कीप वॉचिंग इट गाइज, इट्स अ ग्रेट शो. वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर अ ईयर and I'm glad that you all liked it. Thank you. Thank you so much. I look fat. कुछ भी. चल भाई संचित, जो है अच्छे गाने का क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? गाना तो सुपर हिट है, बहुत ही अच्छा है. भाई ने बहुत अच्छा म्यूजिक किया है और मैंने बहुत अच्छे इसको डायरेक्ट किया है और दीपक जी ने प्रोड्यूस किया है. प्रोडक्शन वैल्यू भी है, एक्टर भी अच्छे हैं, गाना भी बहुत अच्छा है. और गाना ये मैं लेना चाहता था लेकिन मेरे से पहले मैंने ले लिया. तो बहुत ही अच्छा गाना है और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. और बताइए सर परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों लाइक अर्जुन एंड अली दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ने और बहुत अच्छे लगे. सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें? मैं अभी बालाकोट कर रहा हूँ फिल्म, जो जल्दी अनाउंस होगी और फिर आप लोगों से पहले मुलाकात होगी और वहाँ पे सारी चीज़ें पता चलेगी. अगर सर एक्टर के बारे में कुछ बताएं, कौन होंगे लीड एक्टर? वो उसी तरह की है जैसे पूछ थी उतनी उसी लेवल की है तो भी, लेकिन थोड़ा सा अनाउंसमेंट वेट करते हैं. थैंक यू वेरी मच. अरे भैया मोटर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया.